हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डाटा हैंडलिंग। क्लास 7th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं कि डाटा क्या होता है। ये तो हमने पहले भी किया है, क्लास 6 में किया है। अभी भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो डाटा होता है, डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, words, measurements, or just a description of things gathered to give some information। डाटा क्या होता है? जो कि हमें किसी नंबर्स का कलेक्शन होता है, शब्दों का, वर्ड्स का, मेजरमेंट का और किसी डिस्क्रिप्शन का, किसी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन का, तो उसे हम बोलते हैं डाटा। यहाँ पे एजेस दिए गए हैं प्लेयर्स के, ये वाली एजेस हैं। इस डाटा के फॉर्म को क्या बोला जाता है? रॉ डाटा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइज क्या होता है? ऑर्गेनाइज करना, यानी कि कलेक्ट करना, डाटा को रिकॉर्ड करना, उसे ऑर्गेनाइज करना, उसे बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ डाटा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। जैसे यहाँ पे रोल नंबर दिए गए हैं, नेम दिए गए हैं, मार्क्स दिए गए हैं कि आउट ऑफ 50 कितने मार्क्स आए हैं बच्चों के। ये भी सेम रोल नंबर, नेम, मार्क्स कितने आए हैं आउट ऑफ 50। तो ये क्या होता है, इसमें जो है ये नीलम जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है इस डाटा को। तो नीलम एक टीचर है, उसने स्टूडेंट्स के मार्क्स और नेम लिख लिए हैं, जिससे पता लग रहा है कि किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं और कितने में से। तो वो होता है ऑर्गेनाइज द डाटा। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी कि हमारे पास जैसे नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4, तो इनका क्या करेंगे, हम सम करेंगे। यानी कि 1 + 2 + 3 + 4, और डिवाइड में कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं, यानी कि 4 से हम डिवाइड कर देंगे। फिर इसको क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। कितना आएगा? 5 6 7 8 9 10, 10 आ जाएगा, और डिवाइड में 4। फिर इसको कट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/2। नेक्स्ट है हमारे पास रेंज। रेंज क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज द रेंज ऑफ द डाटा। यानी कि डिफरेंस होता है हाईएस्ट का और लोएस्ट का, उसे बोलते हैं हम रेंज। रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास मोड। मोड क्या होता है? द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन। यानी कि एक सेट है ऑब्जर्वेशन का, मान लो 1 2 3 1 1, इस तरह से हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है। उसमें से देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन अकर कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा कौन चीज़ आ रही है? 1 हमारा 3 टाइम्स आया है, तो यही क्या आ जाएगा हमारा मोड। तो मोड क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट है हमारे पास मीडियन। मीडियन क्या होता है? इफ़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ ऑड। यानी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हैं, ऑड मीन्स 9 है, 3 है, 7 है, 11 है, 15 है, तो मीडियन की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे? वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड में 2 th ऑब्जर्वेशन, यानी कि n+1/2th ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लो यहाँ पे n, यहाँ पे 11 आया है। 11 मीन्स जैसे 1 2 3 4, 1 to 11 नंबर है, यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 11 है। तो अगर n 11 आ जाएगा विच इज़ ऑड, तो हम क्या करेंगे, n में 11 प्लस कर देंगे। फिर 11 + 1 कितना हो जाएगा? 12, और 12 में डिवाइड किया है 2। फिर 6 ऑब्जर्वेशन जो आएगी, फिर यहाँ से हम देखेंगे कि 6 ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी। तो इस तरह से हम मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं ऑड नंबर के लिए। अगर इफ़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ इवन, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, मतलब 2 है, 4 है, 8 है, या फिर 10 है, या फिर 12 है, कुछ भी नंबर हो सकता है इवन में, तो मीडियन हम कैसे निकाल सकते हैं? वैल्यू ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन को प्लस करके वैल्यू ऑफ n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, इन दोनों का सम करके डिवाइड में 2। तो हम ये किस चीज़ का मीडियन निकाल सकते हैं? जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ जाए? इवन आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? द वर्ड प्रोबेबिलिटी मीन्स देयर इज़ अनसर्टेनिटी अबाउट द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि हमें कितने चांस हो सकते हैं उस चीज़ के जिसका हमने फाइंड आउट करने हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चांस है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट में बी डिस्क्राइब्ड
वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जैसे मान लो सर्टन टू हैपन, नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे विल बी ऑन 15 अगस्त, तो ये तो आएगा कि ये तो नेक्स्ट ईयर तो आएगा इंडिपेंडेंस डे, वो भी 15 अगस्त को। तो ये क्या होगा, ये सर्टन होगा, ये मतलब कि होगा ही होगा, इसको हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि ये नहीं होगा, ये होगा ही होगा। नेक्स्ट में है कैन हैपन बट नॉट सर्टन, यानी कि टुमारो विल बी क्लॉडी डे, मतलब कल क्या होंगे, बादल होंगे, तो ये हो सकता है, लेकिन ये सर्टन नहीं है कि होगा ही होगा, कल बादल होंगे ही होंगे, इतना सर्टन नहीं है। अब इम्पॉसिबल का मतलब होगा अ डाई व्हेन टोस्ट शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। अब इन्होंने बोला है कि एक जो डाई है वो 8 नंबर आएगा। अब डाई में तो 6 नंबर होते हैं, तो 8 नंबर तो आ ही नहीं सकते, है ना। अगर आ सकते तो हम तो बोल सकते थे, अगर यहाँ पे 6 होता तो तब क्या हमने बोलना था, कैन हैपन बट नॉट सर्टन, यानी कि आ सकता है, हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 6 आएगा। लेकिन यहाँ पे है 8 नंबर तो होता ही नहीं है डाई में 1 to 6 नंबर होते हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो वो होता है प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लो हमारे पास कॉइन होता है, कॉइन को जब हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे 2 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं, या फिर हेड बनते हैं या फिर टेल, क्योंकि कॉइन में क्या होता है, एक साइड हेड होता है, दूसरी साइड टेल होता है। तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ गेटिंग हेड और टेल। अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है या फिर हेड हो या फिर टेल हो, तो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ यानी कि 2 होती हैं, यानी कि 2 से हमने डिवाइड कर दिया। अब हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि टेल ही आएगा, हेड भी आ सकता है, तो यानी कि इसमें से एक ही चीज़ आ सकती है ना, इसलिए हमने क्या किया, 1 में डिवाइड कर दिया 2 को। अब जैसे डाई है, उसको भी हमने थ्रो किया तो वहाँ पे 6 पॉसिबिलिटीज़ आ गई, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ही नंबर होते हैं डाई में। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इन नंबरों की भी क्या आएगी, डिवाइड में तो टोटल नंबर आ गए 6, और प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, या फिर 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या 3 या 4 या 5 या 6। तो यानी कि 1 2 3, अगर 2 आ सकता है तो 2 भी तो एक ही नंबर हुआ ना, इसलिए हमने 1/6 लेते हैं। ऐसे नहीं 2/6 नहीं लेंगे, क्योंकि 2 तो है, एक ही नंबर है। अगर मान लो 2 और 3 2 नंबर आ जाते हैं, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, टोटल नंबर तो 6 ही रहेंगे डिवाइड में, और टोटल पॉसिबिलिटी आएगी 1 2, 2 नंबर हैं तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो ये होता है हमारा छोटा सा कंसेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी का। अब नेक्स्ट हमारे पास क्यूज के क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। हमें क्या करना है, फर्स्ट 5 होल नंबर का मीन निकालना है। तो फर्स्ट 5 होल नंबर क्या होते हैं, जो सबसे पहले तो हमें ये पता होता है कि होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि फर्स्ट 5 बताने हैं, तो 5 कहाँ से, 0 से ही स्टार्ट होगा। तो 0 1 2 3 4, ये कितने हो गए, 5 नंबर हो गए। अब इनका मीन कैसे हम निकालते हैं, यानी कि सम ऑफ ऑल नंबर्स, इन सभी नंबर का सम करेंगे, डिवाइड में कितने नंबर हैं, टोटल नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम हम निकालते हैं तो कितना है, 0 1 2 3 4, इन सब का प्लस करके डिवाइड में कितने नंबर हैं, 5 नंबर है, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दिया। अब इनका सम किया 10/5, और इसको हमने कैंसिल किया तो हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल आर। यहाँ पे इस तरह से एजेस दी गई हैं, उसमें हमें बताना है कि क्या रेंज होगी इन एजेस ऑफ द टीचर्स की। तो रेंज क्या होता है हमें पता है, हमने अभी देखा कि हाईएस्ट एज माइनस लोएस्ट एज, यानी कि हाईएस्ट यानी कि ओल्डेस्ट एज, सबसे ओल्डेस्ट कौन है, और उसको हमने माइनस कर दिया यंगेस्ट एज से, यानी कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो हाईएस्ट किसकी रेंज है, इस 54 जो हो गया वो हाईएस्ट आ गया, और लोएस्ट क्या है 23। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 31। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर। हमें मोड, यहाँ पे एक सेट दिया गया है नंबर्स का, उसमें बताना है कि मोड कौन सा है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, अरेंज करना है इसको अच्छे से, यानी कि सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट होती है उन नंबर्स को लिखना है, यानी कि 1 1 1 3 बार आया, 2 2 2 4 टाइम्स आया, फिर 3 फिर 4 2 टाइम्स आया। तो मोड क्या होता है, जो कि सबसे ज़्यादा अक्कर करता है, कौन सा नंबर आया यहाँ पे, 2 जो है वो 4 टाइम आया है, यानी कि तो मोड भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगी, बिकॉज 2 अक्कर्स मोर, सबसे ज़्यादा कौन सा है, 2 आ।
अब नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। अब इस डाटा का हमने मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसको अरेंज करेंगे, यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो इस तरह से हमने इसको अरेंज कर दिया। अब बताने की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑब्जर्वेशन हैं, यानी कि 9 नंबर क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया। तो जब ऑड नंबर आ गया तो मीडियन क्या आ जाएगा, मीडियन का फॉर्मूला क्या था ऑड में, मीडियन इक्वल्स टू n+1/2th, ये फॉर्मूला था। फिर n की जगह हमने क्या पुट आउट करना है, 9, 9 + 1 कितना होता है 10 और डिवाइड में 2। तो ये हमारे पास कौन सी ऑब्जर्वेशन आ गई, 5th ऑब्जर्वेशन आ गई। अब देखना कि 5th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 4 5, 14 जो है वो 5th ऑब्जर्वेशन है, इसलिए हमारे पास मीडियन क्या आ गया, 14 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर आर मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 5। यहाँ पे कितने मार्बल हैं, 6 मार्बल हैं, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने आ गए, 6 आ गए। अब इन्होंने बोला कि उन मार्बल्स को 1 to 6 के साथ मार्क किया गया। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नंबर 5 के साथ, जब नंबर 5 की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसमें नंबर 5 आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी मार्बल की, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मार्बल विथ 5 नंबर के साथ जो आएगा डिवाइड में टोटल नंबर। अब 5 नंबर यानी कि 1 2 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इन्होंने बोला कि 5 नंबर आना चाहिए। तो 5 तो एक ही नंबर है ना, एक ही नंबर है, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर ले लेंगे और डिवाइड में टोटल कितने मार्बल्स हैं, कितने टोटल हैं 6, तो 1/6। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास, ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। यानी कि द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। क्या मीडियन हमेशा एक नंबर होता है डाटा में, जैसे 1 2 3 4 इस डाटा में जो होता है वो एक नंबर होता है। हाँ जी, हमने देखा था कि जैसे ओड नंबर आया था तो ओड के लिए हमने क्या किया था, n+1/2 2th टर्म, और n जैसे हमने यहाँ पे 5 भी ले लो, जैसे 5 है, 5 + 1 कितना आएगा 6/2, यानी कि थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है वही हमारे पास क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 ही आएगा हमारा आंसर, यानी कि इस डाटा में ही हमारे पास जो नंबर है वही हमारा मीडियन होता है। तो ये होता है मीडियन। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी हमने क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। क्वेश्चन है हमारे पास, द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। एक डाटा है उसमें से जो नंबर होगा क्या वही मीन होगा। तो वो भी हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास डाटा है किस चीज़ का, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। इसका मीन निकाल के देखते हैं। तो मीन कितना आएगा, 8 + 2 10 16 यानी कि 20, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 आ गए, और 4 5 × 20। अब हमारे पास मीन कितना आ गया, 5। क्या 5 यहाँ पे दिख रहा है कहीं पे, क्या डाटा में दिख रहा है, नहीं, 5 तो है ही नहीं। तो इट मीन्स ये तो फॉल्स हो गया, ये क्या होगी, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है लास्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें भी। द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। यानी कि कोई भी डाटा दिया गया है उसमें जो नंबर होगा क्या वही मोड होगा। तो ये भी एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम। जैसे मान लो हमारे पास एक डाटा दिया है 1 1 2 2 2 3 4 5। अब मोड क्या होता है, जो अक्कर मोर, यानी कि जो सबसे ज़्यादा अक्कर करे, जो नंबर सबसे ज़्यादा आए। तो यहाँ पे कौन सा सबसे ज़्यादा आ रहा है, 5 तो एक ही टाइम आ रहा है, 4 भी 3 भी एक ही टाइम आ रहा है, 1 2 टाइम आ रहा है, लेकिन 2 जो है वो 3 टाइम आ रहा है, यानी कि मोड हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये 2 नंबर जो है इस डाटा में है, तो है ना, 2 तो है, तो इट मीन्स ये ट्रू हो गया। तो ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। टेक केयर, बाय बाय।